बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए मैं इतना बिजनेस आइडियाज लाता रहता हूं ताकि आप लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन हो कि आपके आसपास कौन कौन से नए बिजनेस आइडियाज हो रहे हैं, और दूसरा अगर आप कौन सा बिजनेस आइडिया अगर आपको वो पसंद आता है और आप अपनी अमली जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसके जरिए आप महाना एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या आपकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी है तो आप लाखों रुपए भी इससे महाना कमा सकते हैं। मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ आज का बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जी, आज मैं बात करने लगा हूं आप लोगों के साथ जूतों के कारोबार का, सिले सिलाए जूतों के कारोबार का, शूज शॉप बिजनेस का। जी हाँ, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के जूते इस्तेमाल किए जाते हैं। हर किस्म का चांदर से बाद नया फैशन आ जाता है। मर्दों का अलग फैशन इस्तेमाल किया जाता है, लेडीज़ का अलग होता है, बच्चों का अलग फैशन इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपने किस किस्म की दुकान खोलनी है और आपने आने वाली नई नई तब्दीलियों के साथ अपनी दुकान को किस तरह तब्दील करना है, मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ। सबसे पहले आपकी डिपेंड करती है आपकी लोकेशन कौन सी है जहाँ पर आपने दुकान लेनी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छी सी लोकेशन आपने सिलेक्ट करनी है। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलियों को आना जाना ज़्यादा लगा रहता हो, किसी मार्केट में हो, किसी मेन मार्केट में जहाँ पर शॉपिंग वगैरह के हवाले से पहले से दुकानें मौजूद होनी चाहिए। या आप ये देखें कि अगर आप किसी देहात में रह रहे हैं तो आप अपने घर में भी चला सकते हैं, या आप किसी खुली जगह पर आप अपनी दुकान देखकर आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शहरों में, बाजारों में, मेन में अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन उसमें ये होगा कि वहाँ पर किराया ज़्यादा होता है। जितना किराया ज़्यादा होगा उतनी आपकी बचत में कमी आएगी। तो ये तो था दुकान पर। दुकान हर जगह और हर शहर में अपने मुनासबत से देखिएगा। अब आपने दुकान में क्या क्या इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपने दुकान में एक अदद आपको शोकेस चाहिए होगी। शोकेस ऐसे होने चाहिए जो दीवार पर नस्ब होने चाहिए, मुकम्मल दीवार के दोनों तरफ या तीनों तरफ। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो इस पर शीशे के शोकेस लगा दीजिए, उसमें डिस्प्ले के तौर पर जूतियाँ रखें और आप, ताकि आने वाले लोग आपके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनों से आगाह हो सकें, और दुकान की भी तज़ैन व आराइश में भी चार चांद लगा देगा। अब इस पर कितना खर्चा आता है ये आपकी दुकान पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक अगर एक नॉर्मल साइज़ की दुकान है तो आपका 70 से 80 हज़ार रुपया आपके 70 से 80 हज़ार रुपए का ये शोकेस लग जाएंगे। इसके बाद अगर आपने फ्रंट आपने काउंटर लगाना है, शीशे का काउंटर लगा दें, इसमें भी आप जूतियां वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद आपको दुकान में आप खूबसूरत सीलिंग वगैरह अगर पहले से नहीं हुई तो आप करवा सकते हैं, खूबसूरत सा रंग करवा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपकी दुकान पर मज़ीद किसी किस्म का कोई इखराजात नहीं है। बाकी रहे अगर आपने डब्बे वगैरह रखने के लिए आपने दुकान में लकड़ी के मुख्तलिफ किस्म के या लोहे के रैक बनवाने हैं तो वो आपकी अहमियत के हमें 25 से 30 हज़ार रुपए के आप वो रैक लोहे के बनवा सकते हैं। 1 लाख रुपए का आपका ये खर्चा हो गया। इसके बाद जो आप असल दुकान जूतों की आप खोलने लगे हैं वो आपको मंगवाने होंगे। अब जूते किस किस्म के इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों में बंद जूते इस्तेमाल किए जाते हैं, गर्मियों में खुले जूते इस्तेमाल किए जाते हैं। लेडीज़ के फैशन के हिसाब से चलते मिलते रहते हैं पूरा साल ही। अगर आपने जूते होलसेल रेट पर आपने सस्ते खरीदने हैं तो लाहौर में मोती बाजार के नाम से, मोती मार्केट के नाम से एक बड़ा सारी मार्केट है, वहां पर आपको कई होलसेल की दुकानें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद आपको वो खुसे वगैरह लेने हो, बहावलपुर में से मुल्तान में भी काफ़ी होलसेल की दुकानें हैं, वहां से लेकर आप अपनी दुकान पर रख सकते हैं। साहिवाल में आप वहां पर आपको जूतों की एक अच्छी वैरायटी सस्ती मिल सकती है। इसके बाद अगर आप नौरोजी, अगर आपके शहर में नौरोजियों वगैरह का जिस तरह मर्दाना चपली जिसको कहते हैं इसका रिवाज ज़्यादा है तो आप वो डीजी खान में से होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। वहां पर मोची बैठे होते हैं वो जो आपको हर साइज के मुताबिक जूती आपको सी के दे सकते हैं। आपने वहां से खरीदनी है और अपनी दुकान पर रख कर आपने प्रॉफिट कमाना है, आप ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप मुख्तलिफ दुकानें हैं। अगर आप बात करते हैं कोयटा में भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, राजा बाजार पिंडी में आपको दुकानें मिल सकती हैं। इस तरह कराची में होलसेल की दुकानें काफ़ी हैं, वहाँ पर चाइना की जो जूते आते हैं वहाँ पर उनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। आप विजिट करके वहाँ का रुख कर आप अच्छे तादाद में और सस्ते जूते आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट की बात करूँ कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है जूतों की,
कारोबार में। तो जूतों के कारोबार में 30 से 35% आप इस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफ़ी सारे जूते ऐसे होते हैं जिन पर आप 50% तक भी कमा सकते हैं। अब जूते आप इस तरह लोकल भी रख सकते हैं और ब्रांडेड जूते भी आप अपनी दुकान पर रख सकते हैं। अगर कोई अपने आप ये कारोबार आप कम से कम कितने से शुरू कर सकते हैं, तो आप मेरी नज़र में अगर इस कारोबार के मुताबिक अगर आप देखा जाए तो आपने जो दुकान पे खर्चा होगा उससे हटकर जो आपने माल डलवाना है दुकान में, कम से कम 5 लाख से 6 लाख का माल लाजमी अपनी दुकान में डलवाएं, ताकि क्योंकि बड़े शुरू में आपकी दुकान नई होगी, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लाजमी उसमें दिखना चाहिए ग्राहक को। ज़्यादातर ज़्यादा माल देकर आपकी दुकान के अट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़े। इसके बाद जिस तरह आपके जूते सेल होते जाएंगे, आपको प्रॉफिट होता जाए, आप साथ के साथ अटैच करते रहिए और अपने कारोबार को मजीद बढ़ाते जाइए। ये तो था आज का बिजनेस आइडिया, मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।